हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन, एक्सरसाइज 22C, क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और सबसे पहले अगर चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इन द रेशियो 3:4 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 9 डेसीमीटर and its area is 126 डेसीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड। अब देखिए सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं। ट्रेपीजियम आपको पता है उसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है और वन पेयर होता है नॉन पैरेलल। तो ये हो गया हमारा पैरेलल पेयर जो है एक ट्रेपीजियम का। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इन दिस रेशियो। तो हम सबसे पहले इन साइड्स को लेट कर लेते हैं, एक्स लेके इनके साथ लेट द पैरेलल साइड्स, यहाँ पे आपको ऐसे ही लिख देना है, लेट द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, हम पैरेलल साइड्स को ले लेते हैं 3x एंड 4x, क्योंकि उनकी रेशियो ऐसे ही दी हुई है हमें। देखिए अब ये लेंथ में बड़ी दिख रही है हमें साइड देखने में, तो ये 4x हो गई और ये हो गई हमारी 3x साइड ऊपर वाली। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर जो सीधा आप नीचे की तरफ लेके आएंगे, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, वो 9 डेसीमीटर दिया हुआ है। एंड एरिया हमें ऑलरेडी दे दिया है, हम तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइट हमें इस ट्रेपीजियम की क्या दी है, 9 डेसीमीटर। हाइट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। देन एरिया भी हमें गिवन है। अब हम पहले एरिया की वैल्यू लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें दी है 126 डेसीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको हाइट भी डेसीमीटर में दी है, एरिया भी डेसीमीटर में दी है। इट मीन यहाँ में कोई भी यूनिट कन्वर्ट नहीं करना। देन फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देन सम ऑफ पैरेलल साइड्स को हम a प्लस बी लिख सकते हैं। जैसे सपोज हम ये इस साइड को अगर a सपोज कर लें और इसको b ले लें, तो हमने ये सम ऑफ, यहाँ आपका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड a और b हो गई हमारी, इज इक्वल टू 126। देन हाफ इंटू हाइट इज़ 9, देन a इज़ 4x एंड b इज़ 3x। जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। देन 1/2 इंटू 9 इंटू 4 प्लस 3 7x। लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड देखिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पर x इस साइड रह जाएगा, बाकी नंबर्स को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 एंड 7 नीचे आ जाएंगे। कटिंग कर लेंगे हम इनकी अब। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो 7 के टेबल में भी इनको कैंसिल करके देख सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 5 बच गए 56, 7 8 ज़ा 56, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा, देन x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब आपको दोनों साइड्स फाइंड करनी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। आपकी फर्स्ट साइड क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट साइड इज इक्वल टू, सपोज हमने उसको 3x ले लिया, एंड जो अदर साइड है, जो सेकंड साइड भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4x। ए और बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इनको ए और बी लिया था। तो दैट इज 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12 डेसीमीटर। एंड जो नेक्स्ट साइड है हमारी सेकंड साइड, 4 इंटू 4 16 डेसीमीटर। ये आ गया आपके पास दोनों साइड्स की लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड पूछा था, तो हमारी दोनों साइड्स का आंसर आ गया 12 एंड 16 डेसीमीटर। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. The two parallel sides and the distance between them are in the ratio 3:4:2. It means पहले 2 पैरेलल साइड्स की रेशियो दी है, देन उनके बीच के डिस्टेंस की भी रेशियो साथ में ही हमें दे दी। एंड हमें फाइंड करनी हाइट। हाइट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स। तो पहले आपको लेट करना है, तो आप ये सब कुछ ऐसे ही लिख देंगे, लेट द 2 पैरेलल साइड, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है, लेट द 2 पैरेलल sides are
टू पैरेलल साइड्स को पहले लेट कर देते हैं, लेट द टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 3x एंड 4x, क्योंकि वो पहले दी है। एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, और आप ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन देम ही एक्चुअली क्या होता है, हाइट, वो हो गया 2x। देन इसके बाद हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो एरिया हमें गिवन है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। हाफ इंटू हाइट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इंटू ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी क्या है, टू पैरेलल साइड्स। देन हाफ इंटू हाइट हमारे पास है 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 4x। देन 2 से 2 कैंसिल, x ही रह गया बाहर, 3 प्लस 4 7, 7x आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 7x इंटू एक्स, 7x स्क्वायर। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 175 ओवर 7, 7 1 ज़ा, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। देन x इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देन x की वैल्यू क्या होगी, जब हम 25 का फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट, दैट इज़ 5। अब आपको फाइंड करनी थी ओनली हाइट, तो हाइट हमने किसको लेट किया था, हाइट हमने लेट किया है 2x को। तो आपका आंसर आ गया 2 इंटू 5, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 21 centimeter and 28 centimeter. If its one diagonal is 35 centimeter, then find the area of a पैरेललोग्राम। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, सपोज हम इसका नेम रखते हैं ABCD, ये हो गया हमारे पास एक पैरेललोग्राम। इसकी एडजेसेंट साइड्स की हमें डिमेंशंस दी हुई है। तो सपोज ये 28 सेंटीमीटर है, तो एक साइड उसके एडजेसेंट मीन 7, ये 21 होगी। ऑपोजिट साइड सेम होती हैं पैरेललोग्राम की, बीच में ये भी 21 होगा, 28 एंड AD 21 सेंटीमीटर होगा। एंड इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, वो ऑलरेडी गिवन है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, दैट इज 35 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। उसके लिए हमें एक साइड चाहिए होती है जिसको हम बेस बोलते हैं, एंड उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी चाहिए आपको। बट इस क्वेश्चन में हमें हाइट नहीं गिवन दी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड से। देखिए व्हेन अब हाइट नहीं गिवन है बट ऑल साइड्स आर गिवन एंड डायगोनल भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए साइड A ले लेते हैं 28, देन साइड B ले ली हमने 21 सेंटीमीटर, साइड C ले ली 35 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए सेमी पेरीमीटर, दैट इज एस, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। तो 28 प्लस 21 प्लस 35 इज इक्वल टू 2। अब इसको हमने ऐड कर देना है, ऐड करके आपके पास आया 84 डिवाइडेड बाय 2, सेमी पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर के बाद अब आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला एरिया का। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम यहाँ पर, 42 माइनस 28, 42 माइनस 21, 42 माइनस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 35। 3 की 3 साइड्स आपको सॉल्व कर लेनी है ऐसे ही। देन 42 इंटू, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आ गया हमारे पास 14, देन 21, एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास लास्ट में
7। देन इनके लिखने हैं हमें प्राइम फैक्टर्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली पूरे प्राइम फैक्टर्स कर लें, जहाँ अगर कोई सेम नंबर मिल रहा है हम वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 21, 21 एक ऑलरेडी था तो पेयर कंप्लीट हो गया। 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, एक 7 ऑलरेडी है। तो हमने सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं बनाए, ईजी नंबर से उनको मतलब उनको ब्रेक करके लिख लिया कि कैसे मल्टीपल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेयर बन गया, इसका भी पेयर एंड इस 2 का पेयर बन गया इस 2 के साथ। तो आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं 2 इंटू, हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, हमारे पेयर्स बने 2 इंटू 2, 21 इंटू 21, 7 इंटू 7। आपको पेयर्स कंप्लीट करने होते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। ईच एंड एवरी पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। अब आपको 21 इंटू 7 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। और जो आपने याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि जो डायगनल होता है हमारे पैरेललोग्राम का, डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स दोनों ही इक्वल पार्ट्स हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल। इट मीन्स अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, विच मीन जो ABC का एरिया होगा वही ADC का एरिया होगा। एग्जैक्टली दोनों का एरिया सेम है। आप दोनों एरियाज लिख के ऐड भी कर सकते हो, जो सीधा 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वन ट्रायंगल के एरिया को। तो हमारा फाइनल आंसर आया 588 मीटर। क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर में पूरा क्वेश्चन दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ये आ गया फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर गिवन 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फर्स्ट फाइंड करना है हमें एरिया। तो आप देखिए सिंपली हम यहाँ पे लिख ही देते हैं पहले, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, देन हाफ इंटू डायगोनल 1 18 हो गया, डायगोनल 2 हो गया हमारे पास 24, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखिए वो कैसे आएगी। अब सबसे पहले तो हमें एक रोम्बस यहाँ पे बनाना है। तो रोम्बस बनाने के लिए ये मैंने 2 डायगोनल्स बना दिए और यहाँ हम बना देते हैं रोम्बस, और ये बन गया हमारे पास एक रोम्बस। देन ABCD, जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट O एंड फॉर्म करते हैं 90 डिग्री का एंगल। अब डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू BO। AC एंड BD इक्वल नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं। चलिए अब आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द साइड। तो ये हो गई हमारी साइड। हम कैसे इनको फाइंड कर सकते हैं साइड को, विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स। देखिए सपोज हमारे पास जो डायगोनल 1 था वो AC है, हम उसको AC ले लेते हैं, दैट इज़ 18 सेंटीमीटर। देन डायगोनल 2 हमारा क्या है, BD, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लिखनी है कि हमें ये पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल बनाते हैं। तो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। बाइसेक्ट करेंगे तो AO OB के OC के इक्वल होगा। देन अगर AO एंड OC इक्वल हैं देन AO क्या होगा, हाफ ऑफ AC।
हाफ ऑफ AC मीन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो AO का आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज़ आप देखिए, हमें फाइंड कर लेना है किसका आंसर यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं ऊपर। देन सेम डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, विच मीन्स BO एंड OD ये भी दोनों इक्वल होंगे, ये हाफ होंगे BD के। तो BD की लेंथ कितनी है, BD 24 सेंटीमीटर है। कटिंग करके हमारे पास 12 आ गया, हमें BO चाहिए ओनली, वो आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने AO एंड BO क्यों फाइंड किए, ये हो गया BO, ये हमारे पास हो गया AO। अगर हम ये ट्रायंगल ले लें AOB, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो हाइपोटेनस हमारे क्वेश्चन में क्या है, AB जो हमें साइड फाइंड करनी है, AO परपेंडिकुलर हो गया एंड BO हो गया बेस। अब आपको जिसकी वैल्यू पता है आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। AO इज़ 9 सेंटीमीटर एंड BO 12 सेंटीमीटर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 81, 12 इंटू 12 144। देन AB इज़, यह आ गया हमारे पास 225 प्लस करके, देन इसका फाइंड कर लिया है हमने स्क्वायर रूट, क्योंकि इस साइड स्क्वायर है, दूसरी जाके वो बन गया स्क्वायर रूट। तो आपके पास आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। AB इज़ 15 सेंटीमीटर। आपको यही फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ द साइड। हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 2 का, लेंथ ऑफ द साइड 15 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। अब देखिए रोम्बस की कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, देन 4 इंटू 15 60 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 6 भी डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई होप आपको यहाँ का अच्छे से क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।